नमस्कार, राम साहब, मैं रेणुका चौधरी और आप देख रहे हैं द इंडिया मूव्स। बिहार की सियासत में इन दिनों बड़ी हलचल मची हुई है और वो भी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर, जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है। आखिर कांग्रेस पटना में क्या खास रणनीति बना रही है? क्या बिहार चुनाव से पहले विपक्ष कोई बड़ा दांव खेलने वाला है? पटना के ऐतिहासिक सदाकत आश्रम में कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी CWC की अहम बैठक हुई, जिसमें पार्टी के दिग्गज नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, भूपेश बघेल सहित कई वरिष्ठ नेता भी शामिल हुए। राहुल गांधी का जोरदार स्वागत हुआ और इस बैठक में न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश की राजनीतिक स्थिति पर गहन चर्चा भी की गई है। बैठक की शुरुआत कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के राष्ट्रीय ध्वज फहराने के साथ हुई। उन्होंने अपने भाषण में साफ साफ कहा कि बिहार में नीतीश कुमार की अगुवाई में बनी एनडीए सरकार पूरी तरह नाकाम है। डबल इंजन की सरकार सिर्फ एक जुमला बनकर रह गई है, क्योंकि बिहार को आज तक कोई विशेष पैकेज नहीं मिला है और न ही कोई ठोस विकास कार्य हुआ है। बिहार की अर्थव्यवस्था पिछड़ती भी जा रही है। देखिए वीडियो में मल्लिकार्जुन ने क्या कुछ कहा। पटना में हो रही CWC की ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। हम ऐसे समय में मिल रहे हैं जबकि अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर भारत एक बेहद चुनौतीपूर्ण और चिंताजनक दौर से गुजर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे मुसीबतें नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की नाकामी और कूटनीतिक विफलता का नतीजा है। प्रधानमंत्री जिनको मेरे दोस्त बताकर ढिंढोरा पीटते हैं, वही दोस्त आज भारत को अनेकों संकटों में डाल रहा है। इस बैठक में मुख्य फोकस आगामी बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर रहा, जिसमें पारदर्शिता, मतदाता सूची की जांच और चुनाव आयोग की निष्पक्षता जैसे गंभीर मुद्दों पर भी चर्चा हुई। वहीं कांग्रेस का आरोप है कि बिहार में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की जा रही है और यही साजिश अब पूरे देश में भी फैल रही है। भूपेश बघेल ने भी बैठक में देश की वर्तमान स्थिति को लेकर चिंता जताई और कहा कि चाहे आर्थिक मोर्चा हो या महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, सरकार हर मोर्चे पर फेल हो चुकी है। देश की अंदरूनी और बाहरी नीतियों की विफलता साफ भी दिख रही है। सुने वीडियो में बघेल ने क्या कहा। वर्तमान जो स्थिति है उसमें बड़ी चिंता जाहिर की आदरणीय अध्यक्ष जी ने। चाहे देश के आंतरिक मामले हों, चाहे देश के वैदेशिक मामले हों, सभी जगह हालात चिंताजनक है। देश के अंदर जो आर्थिक हालात बन पड़े हैं वो सबसे ज़्यादा चिंतनीय है। एक तरफ किसानों की आय दुगुनी करने की बात कही गई, लेकिन वो हुआ नहीं। दूसरी तरफ मनरेगा का बजट घटा दिया गया है, मनरेगा मजदूरी मिल नहीं रहा है गरीबों के लिए। तो तीसरे तरफ MSME जितने हमारे लघु और मध्यम श्रेणी के जो उद्योग हैं वो चरमरा गया है। तो आर्थिक स्थिति हमारी बहुत ही डावाडोल है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी चुप्पी नहीं साधी है और इंडिया गठबंधन पर पोस्टर के जरिए हमला भी बोल दिया है। इन पोस्टरों में दिखाया गया है कि गठबंधन में सीटों को लेकर जबरदस्त खींचतान है। लालू यादव, तेजस्वी और अन्य दलों के नेता सीटों के लिए आपस में भिड़ते भी नजर आ रहे हैं। बिहार चुनाव से पहले राजनीतिक तापमान तेजी से बढ़ रहा है, जहां एक और कांग्रेस विपक्ष को संगठित कर बिहार में वापसी की राह देख रही है, तो वहीं बीजेपी अपनी रणनीति से इंडिया गठबंधन को कमजोर दिखाने की कोशिश में भी जुटी है। आगे क्या होगा, कौन किस पर भारी पड़ेगा, ये तो खैर वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना तय है कि इस बार बिहार चुनाव एक जबरदस्त राजनीतिक ड्रामा बनने वाला है। फिलहाल इसी तरह की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द इंडिया मूव्स। नमस्कार।